हाय, वेलकम बैक। जो किसान यूनियन ने ट्रेड यूनियन मिलके ये भारत बंद का ऐलान किया कल, उसमें 25 पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना साजिश मिलाते हुए इस किसान यूनियन का बंद को सपोर्ट दिया। अरविंद केजरीवाल तो अपना सीएम चेयर थोड़े टाइम तक छोड़ के एक भारत माता की पुत्र होने के नाते किसानों से मदद के लिए वहाँ पे जाके वहाँ पे किचन बाथरूम्स दिल्ली में वो सब चेक किए। जो जहाँ पे ये भारत किसान यूनियन प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ पे चेक करके उनका सपोर्ट मदद में ये सब 7 दिसंबर को इन्होंने सपोर्ट में दिया। तब जाके यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और शिवराज सिंह ने इन लोगों का अपोजिशन का ये हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया, इन लोगों का साजिश को एक्सपोज किया, क्योंकि शरद पवार और ये सब लोग जैसे तब का कांग्रेस गवर्नमेंट को लिखते हुए कहा कि ऐसे ही फार्म बिल्स चाहिए ताकि स्मॉल किसान को छोटे किसान को लाभदायक हो, ये मार्केट फ्री ट्रेड हो, ऐसा बोल के यही लोग अब उल्टा ये फार्म बिल्स को वापस लेने के लिए जब ये किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें इस साजिश में घुस गए। ये भारत बंद ऐसा इतना बढ़ावा देने के बाद भी ये फ्लॉप हुआ। ये खाली किसान का भारत बंद होता तो ये पूरा विश्व हमारे तरफ नहीं देखती थी। जस्टिन ट्रूडो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट ये सब देना, ये खालिस्तान का मूवमेंट, इसमें साजिश मिलने से सब लोग कल 8 दिसंबर को सब वर्ल्ड पूरा हमारे तरफ देख रही थी कि भारत बंद कैसा होगा। इस बीचों बीच भारत किसान यूनियन लीडर्स ने 7 दिसंबर इवनिंग को डिसाइड किया कि ये 10:30 से लेकर 3 PM ही तक एक भारत बंद होगी, क्योंकि इसका सारा रीज़न इसका सारा क्या साजिश है, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नाकाम हुए बोले तो आप लोगों को 3 दिन पहले इसका बात में देखना पड़ेगा। 3 दिन पहले 5 टेररिस्ट और दिल्ली पुलिस के बीच में और टेररिस्ट के बीच में लड़ाई में 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल पुलिस ने अरेस्ट किया। उसमें 2 ISIS टेररिस्ट था, 3 खालिस्तान मूवमेंट के कट्टरपंथी के लोग थे। और ये लोगों का ये एक्सपोज हुआ कि बारी तरह से इस बंद के टाइम पर इसको कुछ बड़े कुछ एक्सप्लोसिव धमाके करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बम ब्लास्ट ऐसा करने के लिए ये लोग साजिश बना रहे थे। उसको दिल्ली पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया। तब इनको और इस बीचों बीच 7th या 6th को अमरिंदर सिंह पंजाब से चीफ मिनिस्टर ने अमित शाह जी से मिले और एक कट्टरपंथी का इस सारे ये भारत किसान यूनियन से प्रोटेस्ट में मिल जाने के और कुछ बम ब्लास्ट ऐसा कुछ बड़ा
हाँ हाँ दिल्ली राइट्स जैसा कुछ करने के लिए साजिश बना रहे हैं। अमित शाह जी को इस पर नज़र रखने के लिए उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया। इससे पता चलता है कि ये खाली किसान यूनियन का बंद है तो ये सक्सेस होता था, मगर इसमें खालिस्तान जैसे पाकिस्तान से टेरर फंड जो उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस साजिश को हमारे अमित शाह जी ने पीसफुल बंद की तरफ लेके गए। ये बीजेपी गवर्नमेंट अमित शाह जी को ये सक्सेसफुल इसको पीसफुल बंद की तरफ लेके गए। नहीं तो यहाँ पे बड़े साजिश और बड़े राइट्स दिल्ली में फिर और एक बार राइट्स होने की, बॉम्ब ब्लास्ट होने की और कुछ जगह में कुछ होने की, पंजाब में हरियाणा में होने की साजिश थी। अब जब हम बात कर रहे हैं, अभी कश्मीर में मुठभेड़ हो रही है, हमारे जवानों के साथ टेररिस्ट के बीच यहाँ पे मुठभेड़ भी हो रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान ने भी इसमें ये कमेंट करे, इसमें इन्वॉल्व भी हुआ। अपना टेररिस्ट को यहाँ पे भेजते हुए इनको पकड़ जाने के बाद ये पूरा का भारत बंद का एक तरफ की स्ट्रेटजी में चला गया। इसीलिए ये 1032 3 PM की तक ही एक इसको कंस्ट्रेन किया अमित शाह मोदी जी गवर्नमेंट में। इस दूसरा रीज़न जब हम देखेंगे तो ये 5 टेररिस्ट में जो 3 खालिस्तान के सपोर्टर कट्टरपंथी थे, उसको भी पाकिस्तान में फंड कर रही है। इन लोगों आर्टिकल 370 की बाद जैसे महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला, एक कुकर गैंग जिसको बीजेपी लॉ मिनिस्टर ने एक्सपोज किया कि एक गुपकर गैंग चाइना से, पाकिस्तान से मदद मांगना चाहती है ताकि 370 को फिर से लाने के लिए। तो इस बीचों बीच 12 या 15 दिन की इस प्रोटेस्ट में किसान यूनियन में ये सारे मुद्दे आर्टिकल 370 को फिर से लाने के लिए, ये फार्म बिल्स को वापस लेने के लिए और ये खालिस्तान मूवमेंट को ऐसा ऐलान देने के लिए कांग्रेस से बढ़ के ये पॉलिटिकल पार्टीज पूरा कोशिश किया कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो, कुछ ऐसा हो। इसीलिए इसको सारे को नज़र रखते हुए ये बीचों बीच अमरिंदर सिंह का ये रिपोर्ट देखते हुए ये दिल्ली पुलिस ने सब कंट्रोल किया कि ये पीसफुल बंद की तरफ हो ऐसा। इसलिए ये 10:32 3 PM के ये टाइम ही अलाउ किया भारत बंद के लिए। और ऊपर से बहुत डिप्लॉयमेंट हुआ कश्मीर के और पंजाब में पूरे के पूरे पुलिस डिप्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ। ये थर्ड रीज़न है। इस थर्ड रीज़न में जब हम जस्टिन ट्रूडो की फॉरेन साइल से इसका पूरा मदद मिलने पर हम लोग खालिस्तान का इस मूवमेंट में बीचों बीच नरेंद्र मोदी जी को मार डालने की साजिश, ये लोग ऐलान करना, ये पाकिस्तान कनाडा से सब लोग इसको सपोर्ट देना, ये खालिस्तान मूवमेंट जो 90s में हो गई, वो अब तो खालिस्तान मूवमेंट का इतना कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं है, कोई भी खालिस्तान नहीं चाहता है। फिर भी इसको पाकिस्तान की तरफ से उठाकर यहाँ के कट्टरपंथी लोग सब मिलके इसको साजिश बनाने की कोशिश की। इसको कोशिश को अमित शाह जी पीसफुली एंड किया। इसे एक काली बंद कुछ रैलीस और कुछ जगह पे सिटीज़ के सेंटर्स पे, कुछ जगह पे बस कार्स ऐसे रोक कर ये बंद को पीसफुल होने के लिए ये सक्सेसफुल हुए अमित शाह जी। इसको हम लोग खुशी फील होना है। नहीं तो ये लोग इतने फंड्स ला के रख गए, क्योंकि ये जो 2 IAS टेररिस्ट जो पकड़े गए दिल्ली में, वो टेररिस्ट लोग वही लोग थे। कभी वो बलविंदर सिंह जो शौर्य चक्र अवार्डी बलविंदर सिंह तरेन डिस्ट्रिक्ट पंजाब के में है। शौर्य चक्र बलविंदर सिंह को जिसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से
गोली चला कर मरवा दिया। वो शौर्य चक्र अवार्डी कभी 90s में ये टेररिस्ट को एलिमिनेट करने में वो बहुत कामयाब हुए। ये बलविंदर सिंह आम आम पुलिस आर्मी नहीं, ये तो शौर्य चक्र की अवार्डी थे। इनका भाई, इनका 2 वाइफ्स मिलकर कभी 90s में इनके घर के ऊपर बंकर्स भी थे, क्योंकि 200 टेररिस्ट इन अकेले घर में इन्होंने इतना टेररिस्ट को रोज़ एलिमिनेट करने में कामयाब थे। कब 1991 में तो उन बलविंदर सिंह के घर में एक बार सितंबर कुछ 90s में 91 में ऐसा इन लोगों के घर में वो लोग फायर किया। 200 टेररिस्ट इन लोगों के घर को नाका घेर लिया। तब इनका वाइफ, इनका भाई और उनका वाइफ चारों लोग मिलके स्टैन गन और पिस्टल से इन लोगों को 5 आवर्स 200 टेररिस्ट को 5 आवर्स की से लड़ के ये कामयाब हुए। इतना ब्रेव ऑफिसर था बलविंदर सिंह को। इन लोगों को बाद में इनके घर के ऊपर बंकर भी था ताकि इनके ऊपर अटैक नहीं। ये बार ये अटैक से ये बलविंदर सिंह जी अब तक जीवित रहे थे। मगर अफसोस की बात है, एक कांस्टेबल के रिकमेंडेशन से यही गवर्नमेंट, जो अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट के में 1 महीने के पहले इनका सिक्योरिटी, जो से स्टेट सिक्योरिटी बलविंदर शौर्य चक्र अवार्ड बलविंदर सिंह को दे रहे थे, वो अवार्ड वापस ले लिए। तब और उसके बाद 1 महीने के बाद इनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो अननोन पर्सन, जो कोई किसी को मालूम नहीं, वो आके उनके घर में मार डाला। तो इसी बीचों बीच इनका रिलेशन उस टेररिस्ट के साथ है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। तो शायद इसकी वजह से इतना ये बंद फ्लॉप हो, बंद का 10:30 to 3 PM का होना और ये बंद फ्लॉप होने की पूरी तरह प्लानिंग को अमित शाह जी ने फ्लॉप किया। और हम जब रीजंस देखेंगे तो ये खालिस्तान का मोमेंट है जो 90s में था, जो इंदिरा गांधी कभी अमृतसर के टेंपल में अपना आर्मी को चला के खालिस्तान को की जो कट्टरपंथी को बेरहमी से मार डाला, तो उनके पास उन लोगों ने रिवेंज लिया और इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया। मगर ये लोग मोदी जी को भी टारगेट क्यों बना रहे हैं? ये तभी होता है जब ये फंडेड का पाकिस्तान से हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का खालिस्तान से कुछ रिलेशन नहीं है। इनको जो चाहिए था वो वापस आर्टिकल 370 का वापस चाहिए था। अगर वो नहीं हुआ तो खालिस्तान को भड़काएंगे, ऐसा अब पाकिस्तान का साजिश था। तो इस साजिश को नाकामयाब करके ये बंद को भी नाकामयाब बना दिया अमित शाह जी ने। ये खालिस्तान का मैं हम एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, ये खालिस्तान के लोग जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, वो लोग क्यों भूल जाते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान में है, जो बचा कुचा पंजाब है वो इंडिया में। ये 0 पॉइंट एग्रीमेंट जब पार्टीशन में जो नेहरू गांधी सब मिलके पार्टीशन किया, ये रेड क्लिफ लाइन इसको अपनाया, तब पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पंजाब ज़्यादा है और ये अमृतसर का पंजाब तो छोटी ही जगह है। तो अगर ये खालिस्तान बनना चाहते हैं तो पहले ये लोग का पाकिस्तान से अपना रिश्ता छुड़ाना है, वहाँ पाकिस्तान को ब्रेक करना है, तब ये खालिस्तान का मूवमेंट जेन्युइन पाया जाएगा। जब तक वो नहीं होगा ये तो बेकार हो गया, क्योंकि वो करतारपुर कॉरिडोर को मोदी जी की वजह से अब सिख के लोग वहाँ पे गुरु नानक जी का जो गुरुद्वारा है वहाँ पे दर्शन करके आ रहे हैं। तो ये मोदी जी का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, तो इसको ये कट्टरपंथी लोग नाकाम एक खालिस्तान के और मोदी जी को मार डालने के बात करना कितना गलत बात है। जब हम इसका रीजंस हम एक एक करके निकालेंगे तो
तो एक बड़ी साजिश थी कि इसमें टेरर का फंडिंग था, इसमें खालिस्तान का जो गुजर गया मुद्दा को उठाना, मोदी जी को मार डालने का, और जो 2 दिन पहले ही दिल्ली में ही ये मुठभेड़ होना, 5 टेररिस्ट को पकड़ना, इसमें खालिस्तान का कट्टरपंथी होना, और जो बलविंदर सिंह जी को जिसने मारा उन लोगों को भी ये हाथ होने वाले ये लोग होना, और इस सारे बीचों बीच ये 10:30 to 3 PM का ये ऐलान के भारत किसान यूनियन ऐलान करना इस बंद के फ्लॉप के मेन रीजंस में है। और जब हम पॉलिटिकल साजिश देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल तो पूरा का पूरा अपना सीएम पोस्ट साइड पे रखते हुए इन्होंने आगे बढ़ा। इन्होंने अरविंद किचन ऐसा कुछ खोलना है तो जोमेटो और स्विगी को कंपटीशन दे सकती है, क्योंकि इन्होंने अपने घर से अरविंद किचन से इन लोगों को सर्व करने का प्रॉमिस किया, इन लोगों को बाथरूम से वो सब अरेंजमेंट्स करने के किया। तब इसमें इनके भारत किसान यूनियन पर एलिगेशन बढ़ गया कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से पैसे ले रहे हैं। इसलिए भारत किसान यूनियन ने कल जब सुरजेवाला कांग्रेस का सुरजेवाला आया तो उसको मताओ बोल के पॉलिटिकल पार्टीज को इसके संबंध नहीं है बोल के ऐलान किया, और भारत किसान यूनियन से और ट्रेड यूनियन से जो मदद दिया, मगर उनके बीचों बीच इस फार्म बिल्स को लेकर एक ही प्रॉब्लम्स नहीं है। सब लोगों का अलग अलग डाउट्स है। किसी को ये फार्म बिल्स नहीं है, अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। किसी यूनियन को ये फार्म बिल्स पूरी तरह वापस लेने की ख्वाहिश थी। ऐसा इनको बीच में ही एक पगडबंदी कुछ ये इन लोगों का ख्वाहिश नहीं था, इसीलिए बंद भी फ्लॉप होने का एक रीज़न है। दूसरे, जब हम इस अरविंद केजरीवाल को लिया तो इनको इस बीचों बीच जब इस मुठभेड़ में ऐसे 5 टेररिस्ट होना, इनको पुलिस से ही अपने गन के सामने इनका प्रोटेक्शन के नाम से इनको एक तरफ हाउस अरेस्ट का ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, नहीं हमने सिक्योरिटी दिया, ऐसा पुलिस बोल रहे हैं। इस बीचों बीच अरविंद केजरीवाल जो इस बंद में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल रहा था उनको स्टॉप कर दिया। ये लोग ऊपर नहीं बोलते हैं, मगर ये लोग का साजिश को पुलिस ने नाकाम किया। ये इसका सक्सेस है और ये बंद फ्लॉप होने का मेन रीज़न है। और दूसरा, जब हम देखते हैं ये खालिस्तान मुद्दा को उठाते हुए बीच में मोदी जी को लाना, इसमें बहुत गलत बात है। और इसको फॉरेन कंट्रीज से जस्टिन ट्रूडो जैसे लोग अपना राय बताना, जबकि वहाँ उनके शहर में जब प्रोटेस्ट हुआ, उनके शहर में जब प्रोटेस्ट हुए तो इन्होंने उनके लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने को बोलते हैं, मगर इंडिया में जब प्रोटेस्ट होते हैं तो करने को बोलते हैं। यहाँ पे ह्यूमैनिटी का बात करना एक फ्लॉप साजिश है ये, जिसने हमारे टीवी चैनल्स ने बहुत बढ़िया से इनका टक्कर दिया। तो ये मगर सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे पुलिस का सक्सेस हम देख सकते हैं कि इसको पीसफुल बंद की तरह लेने जाने के पुलिस का सक्सेस हम दें। मगर जो तेलंगाना साउथ इंडिया में देखे तो तेलंगाना में टीआरएस पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो ही बंद में बैठ गई। जो केटीआर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है वो ही बंद पे बैठ जाना कितना तरह ना इंसाफ है ये इनको ही मालूम है, क्योंकि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट बंद में नहीं बैठती, मगर ये लोग बंद में बैठ गए। इतना साजिश इन लोगों ने रचाया। मगर जहाँ पे आंध्र प्रदेश को देखा जाए तो उन लोगों ने खाली बंद का सपोर्ट देते हुए बोले, मगर उन लोग कहीं पे भी रैलीज ऐसा
थोड़ा थोड़ा दिखा, मगर कहीं पे भी पूरी तरह रैलीज में पार्टिसिपेट। मगर ये टीआरएस के लोग जब रैलीज किए तो यहाँ के पब्लिक ही उनको पकड़ के पूछा कि क्या हुआ, जो किसान जिसने केसीआर के बाद में आकर सीड्स को चेंज कर कर जो क्या फसल उगाए है उसका एमआरपी का क्या दाम दे रहे हैं बोल के उल्टा से उनको क्वेश्चन पूछना, ये बंद फ्लॉप का एक और निदर्शन है। तो ये कर्नाटका या तमिलनाडु में तमिलनाडु ट्रेड यूनियन लोग हैं इसको सपोर्ट दे रहे हैं। मगर आप लोगों को एक बात जब जानना ज़रूरी है कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु के सिवा किसी के पास भारत किसान यूनियन का कुछ भी हेडक्वार्टर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ यूनियंस भी नहीं है। तो इस बंद का फ्लॉप का और एक रीज़न यही भी है। और उसमें से हम लोग जब देखें तो टीआरएस के लोगों को लोगों से ही रिवर्स में अटैक होने से ये लोग इन लोगों का रैली सिटीज़ तक ही ये बंद का नज़र देखने को मिल रहा। तो एक्चुअली गांव में नहीं तो कहीं यार बैंकिंग की कोई भी सब बैंकिंग सिस्टम सब अच्छा तरह से शॉप्स सब लोग खुले थे, ऐसा बंद फ्लॉप होने गए। जो बीच अवार्ड वापसी का गैंग युवराज सिंह का डैडी ये खालिस्तान मूवमेंट को बहुत बढ़ाने की साजिश में इन लोगों को हिंदू को छोटा दिखाने का कोशिश है सबसे। वहाँ पे ही पब्लिक ने युवराज सिंह डैडी को सबक सिखाया। मगर ये सब के बीच बहुत बढ़िया साजिश को पुलिस ने और मोदी जी गवर्नमेंट में सक्सेसफुली इसको नाकाम बनाया, इसलिए बंद फ्लॉप हुआ। नहीं तो बंद में खाली किसान का यूनियंस का बंद है तो ये सक्सेसफुल होता था, मगर इसमें बढ़िया सब पॉलिटिकल साजिश थी, इसीलिए ये फ्लॉप हुआ। क्योंकि सब लोगों को डर है, क्योंकि हमें अभी दिल्ली राइट्स बेंगलुरु राइट्स देखकर आने वाले हम लोगों को सक्सेसफुली ये बंद फ्लॉप होने से हमको कुछ चैन मिला। और ये साजिश को दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी ने सक्सेसफुली इसको नाकामयाब बनाया। नहीं तो इसमें कुछ किसानों के ऊपर ये सब साजिश चली जाती होती और राइट्स करने वाले राइट्स करके चले जाते थे, जो आम आदमी हैं वो लोग मरते थे। इसमें आम आदमी पार्टिसिपेट ना करते हुए इसको बंद को फ्लॉप करना भी एक बढ़िया सक्सेस है हम लोगों का। ऐसे ही हम हर बार अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हम चारों तरफ देखते हुए हम अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कट्टरपंथी लोग ज़्यादा हो गए। ये पूरे के पूरे फंड सब इस इंडिया में यूज़ कर रहे हैं काली मोदी जी को हटाने के लिए, काली हिंदुओं को मारने के लिए, काली आम आदमी को मारने के लिए ये साजिश बनाए जा रहे हैं। इसलिए हम ऐसे बंदों को नकारना है, इस बंद को ऐसे राइट्स को हम नाकामयाब बनाना है। होप आप सबको ये 8 दिसंबर भारत बंद का क्यों फ्लॉप हुआ ये रीज़न्स आपको मालूम पड़ा होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर और एक वीडियो में मिलने तक जय हिंद जय भारत।